मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं वादा कर चुका हूँ कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खानदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है। 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, त्योहार खत्म होने के बाद जमीन देकर पैसा ले जाओ। जान दे देंगे, मगर हमारी जमीन नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान के सामने तू ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बेटा छोड़ दे। अच्छा मैडम, तुमको लव कैसे हुआ? तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ। समझो तुम्हारे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ, तो मैं क्या बोलूं? इसलिए इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो, मैं नहीं पूछूंगा। आई डोंट पूछ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BSc। कहाँ पढ़ी हो? मैसूर में। ओहो मैसूर, हमारा ही तो बेल्ट है। वैसे मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। फर्स्ट टाइम कॉफी डे में देखा, नेक्स्ट टाइम बस में देखा, थर्ड टाइम बस स्टॉप पर देखा, मगर तुमने देखा ही नहीं। एक बार बारिश आ रही थी तो मैंने तुम्हें छाता दिया, दूसरी बार बैग छोड़कर गई थी तो मैंने तुम्हें बैग ला कर दिया। तुमने थैंक यू बोला, मैंने आई लव यू बोल दिया। स्टार्ट में तो हूँ बोली, लेकिन बाद में हाँ बोल दी। हाँ हेलो, बस में हूँ जी। हाँ पहुँच रही हूँ। अरे कहाँ है तुम्हारा गांव? दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी दूर चलकर जाना होगा। क्या बात है, तुम्हारा गांव तो कलरफुल लग रहा है। यहाँ मेला चल रहा है क्या? ओह, कौन से भगवान का? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। सिंह निवास। ओहो, अरे कमाल है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पूरा खाली खाली लग रहा है। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें? अप्पा जी, वो आ गया। वो आ गया? अरे कौन आ गया? कैंपसिनो मूसा, पकड़ो उसे। पकड़ लो। छोड़ दो नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, रुक जाओ। दादाजी। अप्पा जी के स्वागत में जय। इस वक्त यहाँ क्यों आ गए? सर, आप मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं। अगर आपको आने में 2 मिनट भी देर हो जाती तो पता नहीं ये लोग मेरी जान ही ले लेते। करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच सर। मैं चलता हूँ, बाय। सर, उन्हें रोकिए ना सर। आप लोगों का इतना बड़ा दिल होगा, माँ कसम मुझे पता नहीं था। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सर। इन्हें रोकिए ना सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको गन नीचे करने के लिए बोलिए। बड़े घर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे भगा कर ले जाना गलत बात है। ये मुझे बाद में पता चला सर, इसलिए मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूँ। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए सर। अरे मेरी माँ, तुझे सलाम हो। अब जो कुछ भी हो, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर जो भी लड़का देखेंगे उसके साथ तुम खुश रहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे भूल जाओ और मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तो जा रहा हूँ भाई। बोलिए ससुर जी, मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। सर, मुझे फोन आया था सर। आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरा स्टेट ही नहीं, इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा तो मुझे मार के टपका देंगे, ऐसा बोला था सर। हाँ, कौन? वही सर जो आपके दुश्मन हैं। वो लोग। हाँ सर, 4-5 लोगों से मैंने पूछा तो आप लोगों से भी वो लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, ऐसा बता रहे थे। ये तो नामुमकिन है। सर, आप फोन करके बोल दीजिए मैंने आपकी बेटी को घर लाकर छोड़ दिया है। आप लोग आपस में कुछ भी कीजिए, मुझे क्या लेना देना। मेरे लिए तो मेरी जान इंपॉर्टेंट है। बाय सर, बाय सर, बाय मैडम। ससुर जी बोलिए तो सही, मैं इसे गोली मारूं। जब ये लोग इतने स्ट्रांग हैं तो पता नहीं सामने वाली पार्टी कितनी स्ट्रांग होगी। हे भगवान, मेरे शिव भगवान। रुक जाओ, इधर आओ। सर, हमारे घर की बेटी किसके साथ जिएगी, किसके साथ घर बसाएगी, इसका फैसला करने वाले हम हैं। सर तुम दोनों का प्यार मुझे मंजूर है। जाओ अंदर। ससुर जी, आपने ठीक नहीं किया। अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
अपने घर का कपड़ा अगर कांटे पर गिर जाए तो उसे संभाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है। वो छोड़कर जाने को तैयार है। और अपनी बेटी के रिश्ते की बातचीत भी हो गई है। त्योहार खत्म होने तक चुपचाप बैठे रहो। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तो चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है? इसे भोरी क्रीड़ा कहते हैं। ओहो, अब वो जो मटका है उसे जो आदमी पहले फोड़ेगा उस गांव वाले को सारा हक मिल जाएगा। ये इतना भयंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई? ये बात और भी भयंकर है। कैरेक्टर में इतना डरा रहे हो यार, कमाल है। इस बार भी शेर खानदान के लोग जीते हैं। अरे रेफरी भाई, हाँ? ये युद्ध कैसा, ये कैसी दुश्मनी है, कुछ समझाओ यार। ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा। हाँ? तो वो कहानी छोटी करके बताओ ना। करीब 150 साल पहले पुराने मैसूर शहर से 2 प्रतिष्ठित खानदान के लोग यहाँ पर आए थे। पहला खानदान था सिंह खानदान और दूसरा खानदान था जमींदार शेर खानदान। सिंह खानदान के लड़के की शादी जमींदार शेर खानदान की लड़की से हुई। सिंह पैदा हुआ है। शेर पैदा हुआ है। हाँ, ठीक है। हमारे अप्पा जी के 3 बच्चे थे, एक लड़का 2 लड़की। उनका बेटा भगवान का रूप, जनता की सेवा ही उनका धर्म। और जमींदार का भी एक बेटा और एक बेटी। बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया। अम्मा जी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। अपने भाई के बेटे के साथ अपने बेटी की शादी करवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अम्मा जी की बेटी ने अपनी सारी बातें भाई को बता दी। वो घर के खजांची से बहुत प्यार करती थी। भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था। बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्वीकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजांची के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। और ये शादी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के समक्ष हुई। और दूसरी तरफ इस खानदान उस का दामाद लड़के ने बनने इसे की अपना औकात नहीं अपमान है। मानकर 2 लोगों को गोली मारी और खुद भी आत्महत्या कर ली। ये सारी घटना उसकी माँ के सामने हुई, जिस सदमे से उनकी भी मौत हो गई। वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मेरे घर में चिराग जलाने का वादा किया था तुमने, लेकिन मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तुम तो न्याय करते हो ना, तो इसका न्याय करो। न्याय को भगवान मानने वाला खानदान है हमारा। हम न्याय से पीछे नहीं हटते। इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए। उन्हें गांव से तड़ी पार कर रहा हूँ। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मैं शेर खानदान को दे दूंगा। उस दिन से भाई और बहन का रिश्ता टूट गया। सारे संबंध बिखर गए। बेटा उसके बाद कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद गांव वाले हमेशा आपस में झगड़ते ही रहे। सारे संबंध खत्म हो चुके थे, लेकिन इस जमीन में किसी तरह का कोई रक्तपात ना हो, इसलिए दोनों खानदान के लोगों ने आपस में समझौता किया और ये त्योहार मिलकर मनाते हैं। बस यही कहानी है ये बेटा। कहानी है, कहानी नहीं, बकवास है। बस बस। जय अंजनी माता। हनुमान के भक्त हो, जिंदगी में कितना उखाड़ पाए हो? हाँ? पढ़ाई पढ़ाई। हाई स्कूल फाइनल ईयर फेल सर। सीधे बोलो कि एसएससी फेल हो। बड़ा आए लव करने वाले। ये बताओ काम क्या करते हो? कॉफी डे में काम करता हूँ सर। कॉफी डे में सप्लायर? बर्तन? हाँ?
सुन लिया ना, 300 घर वाला बड़ा खानदान है हमारा। इस साम्राज्य का दामाद बनने वाला कॉफी सप्लायर बर्तन घिसने वाला है। छे, अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूंगा और ना ही इसके साथ मैं खाना खाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खाएगा। हाँ, यही लड़का मिला था इसे। चलो सब यहाँ से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हम किसी की इज्जत करें या ना करें, लेकिन खाने की इज्जत तो हमेशा करनी ही चाहिए। दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किस लिए कमाता है? खाने के लिए ही ना। नो प्रॉब्लम, तुम खाओ ना। तुमने अपने लवर को फोन किया था? हाँ?